आज हम लोग क्लास 11 का जो भौतिकी है उसका जो कि सदिश जो हम लोग का है उसमें आज स्टार्ट करेंगे दो सदिशों का अदिश गुणन। तो दो सदिशों का अदिश गुणन को बिंदु गुणन भी कहते हैं। दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन, अदिश या बिंदु गुणन, इसको इंग्लिश में कहना चाहो तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कह सकते हो ऐसा, टू वेक्टर्स, इसके डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स। तो ये दो सदिश का अदिश या बिंदु गुणन हो गया तुम्हें। दो सदिश राशियों, इसको जो है जहाँ तक देखना चाहोगे तो एनसीईआरटी बुक में तुमको दिया हुआ है कार्य ऊर्जा शक्ति जो अध्याय है, कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 6 में दिया हुआ है, वहाँ तुम देख सकते हो। ये तुमको एनसीईआरटी किताब में देखना चाहते हो उसको अध्याय 6 में देखो, कार्य ऊर्जा वाला जो थ्योरम है उसमें कार्य में इसके चूँकि कार्य में भी इसको कार्य प्राप्त करने के लिए बल और विस्थापन का अदिश गुणन करना होता है। बल और विस्थापन एक दो सदिश राशि है और उसको पता प्राप्त करने के लिए कार्य प्राप्त करना है तो उसका अदिश गुणन करना होता है, स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए उसी अध्याय में दिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक में से क्लास अध्याय कितना में देख सकते हैं इसको, अध्याय 6। तो परिभाषा लिख रहे हैं इसका, दो सदिश का अदिश गुणन उन दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच के कोण के कोसाइन, जिसको कॉस थीटा कहते हैं ना, कोसाइन, जिसको कोज्या भी कहते हैं हिंदी में, कोसाइन ब्रैकेट में कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो जैसे कि ए डॉट बी, ए और बी दो सदिश है, ए और बी दो सदिश है, तो इसमें अदिश गुणन का देखो संकेत हो गया, ये बिंदु देते हैं डॉट जिसको कहते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों का परिमाण, जैसे मॉडुलस ए इसका परिमाण हुआ, इसका परिमाण हुआ मॉडुलस बी, और इसके बीच का कोण अगर थीटा है, जहाँ थीटा ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच का कोण है, ए एवं वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच का कोण है, जहाँ थीटा क्या होगा, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच का कोण है। तो इस तरह से क्या होगा तुम्हारा, ये अदिश गुणन का परिभाषा हो गया। और उसको एक जहाँ तक कि दो सदिश है, ए डॉट ए और बी, जैसे कि यहाँ पर मानते हैं कि वो सदिश बना दो, यहाँ है ए सदिश, एक हो गया ए सदिश इधर और इधर बी सदिश है, दोनों के बीच का कोण थीटा हो गया। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो गया, मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा दोनों के बीच का क्या है, कोण है। तो ए डॉट बी हो गया तुम्हारा। अब इसका जैसे कि है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा। ए डॉट बी जो होता है तुम्हारा, इसमें तुमको दोनों अगर तो ए डॉट बी और बी डॉट ए का मान क्या होता है, बराबर होता है, ए डॉट बी एवं बी डॉट बराबर बी डॉट ए होता है। अदिश गुणन में दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी, कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, इसलिए दोनों बराबर होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है। जैसे कि एक कोण है, दो सदिश है, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन देते हैं, यदि मॉडुलस ए बराबर, ए का परिमाण बराबर 2, मॉडुलस बी बराबर 3 एवं ए एवं उनके बीच का कोण
उनके बीच का कोण 60 डिग्री है तो ए डॉट बी ज्ञात करें। तो ए डॉट बी ज्ञात करें, तो इसको सूत्र में बैठाते हैं। देखो आसानी से एक क्वेश्चन है जो कि बन जाएगा तुम्हारा, सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है फार्मूला, मॉडुलस ए मॉडुलस बी और कॉस थीटा। तो मॉडुलस ए का मान कितना है 2 है, इसका मान 3 है, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान याद होगा, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ए डॉट बी क्या होगा 3 हो गया, तो 3 हो गया, आंसर हो गया इसका, तो 3 हो गया ए डॉट बी। तो जहां तक कि ये देख सकते हैं ये अदिश गुणन जो है एक मतलब क्या है, दो सदिश का गुणा किया जाता है, दो सदिश को गुणा करते हैं, लेकिन उसके बाद जो राशि प्राप्त होती है उसमें दिशा नहीं होती। अर्थात अदिश गुणन के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। अदिश गुणन के बाद जो प्राप्त राशि है वह अदिश होता है। और ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी, क्योंकि ए डॉट कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, इसलिए ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है। तो यहां पर समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस ए मतलब ए का परिमाण, मॉडुलस बी मतलब बी का परिमाण इनटू कॉस थीटा से गुना कर दिया गया। तो इसको मिटा रहे हैं। देखो अदिश गुणन का क्या परिभाषा हो गया कि दो सदिशों के बीच का अदिश गुणन जो होगा उस दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। तो जहां से चित्र में देख सकते हो ए डॉट बी और मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा। मॉडुलस ए किसको बताता है, ए का परिमाण। तो इसको मिटा रहे हैं। अब जैसे कि तुमको है इसका जो है तुमको एक पिछले लेक्चर में जो सदिश का अदिश का जो लेक्चर है मेरा उसमें देखा होगा, मात्रक सदिश के बारे में पढ़ा होगा। 3 अक्ष के अनुदिश जो राशि होती है मात्रक इकाई सदिश कौन कौन होता है, आई जे के, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष एवं जेड अक्ष के अनुदिश जो कि इकाई सदिश है उसका मान होता है आई जे के, और इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। इकाई सदिश उसे कहते हैं जो कि जिसका परिमाण 1 होता है। और 3 इकाई सदिश के बारे में बताया गया था जिसका जो कि क्या होगा, जिसकी दिशा क्या होगा तुमको, एक एक्स अक्ष अनुदिश, एक वाई का अनुदिश और एक जेड का अनुदिश, जिसको हम लोग आई जे के कहते हैं। तो देखते हैं उसका सदिश को अक्सर उस रूप में भी व्यक्त करते हैं हम लोग, तो उसके बारे में देखते हैं। इकाई सदिश का अदिश गुणन, इकाई सदिश का अदिश गुणन यूनिट वेक्टर का इसके प्रोडक्ट। तो इकाई सदिश हो गया तुम्हें जैसे कि इधर x हो गया, इधर y हो गया और इधर z हो गया। तो x अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश है इसको कहते हैं, x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश हो गया i कैप जिसका परिमाण 1 होता है, y अक्ष के अनुदिश हो गया j कैप, और z हो गया तुम्हारा इधर के इकाई सदिश को k कैप कहते हैं। ये इकाई सदिश जैसा बनाया होगा। z अक्ष किधर होता है, एक्चुअली में इधर होता है, लेकिन चित्र में इधर दिखाते हैं क्योंकि इधर बोर्ड में तीनों आपस में क्या होता है लंबत, i j k आपस में क्या होता है लंबत होता है। 3 इकाई सदिश पहले ही बताए थे, ये सब क्या है आपस में, ये लंबत होते हैं, सभी क्या है आपस में लंबत हैं, तीनों परस्पर लंब है। तो आई जे के का अदिश गुणन करना है, जैसे करते हैं आई डॉट आई करते हैं, ए डॉट बी और क्या बताए थे अभी मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू दोनों के बीच में दोनों एक्स अक्ष के अनुदिश से कॉस 0 हो गया। तो मॉडुलस ए का मतलब 1 हो गया इंटू 1 इंटू कॉस 0 भी 1 हो गया, दैट्स इक्वल टू 1 हो गया। तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, अब ये आई डॉट आई हो गया। इसी तरह से जे डॉट जे भी करेंगे या के डॉट के भी करेंगे तो क्या पाएंगे हम लोग, एक ही होगा। तो आई डॉट जे ए आई, जे डॉट जे, के डॉट के सब ए 1 होगा। अब है तुमको आई डॉट जे करते हैं। देखो आई और जे के बीच का कोण कितना है, देखो कितना डिग्री है, दोनों परस्पर लंब है, एक x के अनुदिश होता है एक y के अनुदिश होता है। मॉडुलस आई भी 1 हो गया, मॉडुलस जे भी 1 हो गया, कॉस 90 0 हो गया, तो आई डॉट जे 0 हो गया। तो इसी प्रकार से जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो आपस में क्या होगा, दोनों भी ये भी तो एक ही होगा, जे डॉट आई भी 0 हो गया। सिमिलरली तुमको क्या हो जाएगा, आई डॉट के भी करेंगे तो क्या होगा, आपस में लंब होता है, आई डॉट के बराबर के डॉट
आई बराबर 0, जे डॉट के बराबर के डॉट जे बराबर 0, सब आपस में लंबत है ही, तो सबका जो लंबत सदिश का क्या होता है, एक अदिश गुणन शून्य होता है, लंबत सदिश का अदिश गुणन शून्य होता है। क्योंकि ए डॉट बी बराबर करेंगे तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अगर दोनों के परिमाण, दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 हो और ए बी के परिमाण शून्य नहीं हो तो दोनों आपस में लंबत होंगे। तो ए डॉट बी तो अदिश गुणन का आपने देख लिया कि अगर अपने जैसा एक जैसा जो सदिश के जो इकाई सदिश हैं उसके बीच में अदिश गुणन करते हैं, आई डॉट आई कितना हो गया, 1 हो गया, जे डॉट जे किए तो 1, के डॉट के 1। और दूसरे के साथ करेंगे जैसे कि किसी दूसरे आई डॉट जे करें या जे डॉट के करें, के डॉट आई, किसी भी के आपस में, तो दोनों आपस में लंबत होते हैं तो cos 90 क्या होता है, 0 हो जाता है, जिसके कारण उसका अदिश गुणन क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का मान 1 और बाकी आई डॉट जे दूसरे के साथ करने पर अदिश गुणन का मान शून्य हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आई डॉट जे का। अब हम लोग देखते हैं कि दो आई जे के रूप में लिख करके उसका अदिश गुणन करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन एक देते हैं, ए बराबर है तुमको 2i + 3j + 4k, बी बराबर i - j + k। तो ए एवं बी के बीच का कोण ज्ञात करें, कोण ज्ञात करें। चलो देखते हैं कोण ज्ञात करने के लिए क्या होगा, अदिश गुणन का सहारा लेंगे हम लोग, इसका हल करते हैं। तो पहले अदिश गुणन निकाल लेते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं। देखो ए डॉट बी बराबर क्या हो गया, ए डॉट बी, तो आई ए का मान है 2i + 3j + 4k और डॉट हो गया i - j + k। तो देखो इसको कैसे अदिश गुणन करते हैं हम लोग, तो 2i है तो 2i डॉट आई डॉट जैसे गुना करते हो सिंपल, जो गुना करेंगे तो 2i डॉट आई करेंगे तो 2i डॉट आई हो गया 1, तो 2 इंटू कितना हो गया, i डॉट आई को 1 लिख देते हैं। फिर 2i से ही करते हैं, 2i से j को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -0 लिखिए चाहे +0। फिर i डॉट के करेंगे, ये भी 0 हो गया। फिर j से स्टार्ट करते हैं, j डॉट क्या होगा, 3j डॉट i, दैट इज ये भी 0 हो गया। फिर क्या आ गया तुम्हें, तो ये हो गया तुम्हें j डॉट j, तो ये तो 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 3 × 1 हो गया, ठीक है। और फिर क्या होगा, j डॉट फिर k से किए, j डॉट k क्या होगा तुम्हारा 0 ही हो गया। फिर k का स्टार्ट किए, तो k का जब i के साथ होगा तो 0, j के साथ होगा तो 0 और 4k × i, तो 4 × 1 हो गया। तो अब क्या होगा तुम्हें, तो 2 - 3 + 4, तो 2 तो 6 + 3 आ गया आंसर। तो ए डॉट बी का मान 3 आ गया। अब मॉडुलस ए निकाल लेते हैं। मॉडुलस ए बराबर क्या होता है तुम्हारा, रूट अंडर मॉडुलस ए बराबर तुमको 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़, तो क्या होगा 4 जोड़ 9 जोड़ 16 बराबर रूट अंडर 29। चलो मॉडुलस बी इसी ढंग से निकालो, तो 1 का स्क्वायर हो गया जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, तीनों आपस में लंबत ही है तो √3 हो गया ये, तो 1 का स्क्वायर सब 3 हो गया। तो अब हम लोग का सूत्र था ए डॉट बी बराबर था, यहाँ पर इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं हम लोग, ए डॉट बी बराबर होता है क्या चाहिए तुम्हारा, यहाँ पर जो फार्मूला था ए डॉट बी बराबर मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी का मान कितना निकला है, 3 आया है, मॉडुलस ए का मान √29 है, मॉडुलस बी का मान √3 है इंटू कॉस थीटा। तो
3, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 3/√29 इंटू √3, तो √3 कट जाएगा, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 3 और √3 कर गया तो √3/29 का कॉस इनवर्स। यही हो गया आंसर दोनों के बीच में। जिसका मान नहीं जानते तो इनवर्स करके लिख देते हैं। तो जैसे देखो कैसे कोण निकाला गया उसके बीच का। तो पहले दोनों सदिशों का अदिश गुणन करने के लिए सीख लियो। पहले अदिश गुणन करने में क्या किया हमने, a डॉट बी निकालना था, तो a डॉट बी में a का मान था 2i + 3j + 4k, और डॉट कर दिए किससे i - j + k, तो i को i से का डॉट किया तो 2 × 1 हो गया, तो 2 × 1, फिर i को j से किया या k से किया 0 हो गया, फिर j को भी i से किया 0 हो गया, फिर 3 × -1 -3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो इस तरह से क्या हो गया 2 + 4 6 6 - 3 दैट इज 3 हो गया, तो a डॉट बी का मान निकल गया। अब मॉडुलस a निकाल लिए हमने, रूट अंडर क्या होता है तुमको 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना होगा 29। फिर b का जो मॉडुलस निकाले तो रूट अंडर 1 स्क्वायर 0 1 स्क्वायर तो √3। इस प्रकार से क्या निकल गया तुम्हारा, इसका मान निकल गया। तो a डॉट बी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है मॉडुलस a मॉडुलस b इंटू कॉस थीटा। तो a डॉट बी का मान 3, मॉडुलस a का मान √29, और उसका वैल्यू निकाल करके जब कॉस थीटा का वैल्यू आ गया इधर 3 और √3 कट गया तो √3 बचा, ऊपर में √3 × √3 होता है 3, तो √3 बच गया। और तो थीटा बराबर जबकि नहीं मान जिसका पता हो तो कॉस इनवर्स करके लिख दिया जाता है उसको। नहीं इधर से कॉस थीटा जाता, कॉस उधर लेफ्ट से राइट गया, बायां से दायां और गया तो उसको इनवर्स कह देते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं इसका इनवर्स के रूप में, तो कॉस इनवर्स रूट अंडर इतना मान निकल गया। और अगर जब लंबत होता है दोनों सदिश तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 हो जाता है, तो अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, अगर a डॉट बी 0 आ गया तो यहीं पर आंसर हो जाएगा कि दोनों लंबत है, कॉस 90 डिग्री हो गया। चलो एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, तो इसको नोट कर डाउन कर लो सबको। तो क्वेश्चन वगैरह जितना बना रहे हो बना, इसको क्वेश्चन को बनाओ, अदिश गुणन सदिश गुणन या फिर जो समांतर चतुर्भुज नियम बताए थे, त्रिभुज का नियम, उन सबों पर भी क्वेश्चन बताया होगा जो अध्याय 4 में दिया होता है एनसीईआरटी में, और भी किसी बुक से बना सकते हो। और जो भी दिक्कत हो रहा है कहीं समझने में तो राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे उसमें संपर्क कर सकते हो, जिसमें लाइव क्लास, डाउट क्लास, या तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे सबके, फिजिक्स केमिस्ट्री के सभी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तुम जेई नीट एडवांस, जेई मेंस एडवांस नीट इन सबों की तैयारी भी कर सकते हो उस ऐप की मदद से। और तुमको जहाँ पे दिक्कत है, जो पर्सनल कोचिंग के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हो, पर्सनल क्लास भी कर सकते हो, जो भी मदद चाहिए मिल जाएगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं, एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं कार्य के बारे में, जहाँ तक है कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणन होता है। तो एक क्वेश्चन है जैसे बल F बराबर है, बल F बराबर I + J + K, एक वस्तु को R1 बराबर 2i + 3j + 4k से विस्थापित कर R2 बराबर 3i + 4j + 5k तक विस्थापित करता है, इतना तक विस्थापित करता है, कार्य की गणना करें। तो कार्य जो होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणन होता है, जान लो ये बात। कार्य किसका होता है, कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणन होता है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो विस्थापन जो होगा तुम्हारा R2 वेक्टर, पहला स्थिति से इसमें दूसरा का घटा देंगे, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा 3i + 4j + 5k - 2i + 3j + 4k। तो ये देखो तुम्हारा क्या हो गया, i में i माइनस करेंगे इसमें, तो देखो पहले जो माइनस करेंगे तो ब्रैकेट तोड़ के ऐसे ही कर देते हैं। तो 3i में i माइनस करेंगे तो 3i आप कर लेते हैं, ब्रैकेट तोड़ो 3i + 4j + 5k
-2i -3j -4k। अब i को i से माइनस करो, 3i में 2i गया तो कितना हो गया, i हो गया, 4j में 3j गया तो j हो गया, और ये k हो गया। तो कार्य और होता है कार्य बराबर W बराबर बल और विस्थापन का अदिश गुणन। तो बल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, I.J.K है तुम्हारा दिया हुआ, और विस्थापन भी कितना आया, I.J.K आ गया। तो दोनों का क्या होगा, देखो I.J.K तुम्हारा दिया हुआ था, इसका बल का भी मान और इसका भी मान दिया हुआ है तुम्हें, दोनों का मान क्या आ गया, समान आ गया I.J.K। तो इसका क्या होगा तुम्हारा, एक I गुना I 1 हो गया, 1 + 1 दैट इज 3 हो गया। अगर इसका मान जो है जूल होता है, जैसे अगर ये न्यूटन में है, बल अगर न्यूटन में है, ये मीटर में है, तो इसको न्यूटन मीटर कहते हैं, जिसको हम लोग जूल भी कहते हैं। खैर यहाँ मात्रक नहीं दिया हुआ, तो 3 इकाई हो गया, 3 इकाई कह सकते हैं आंसर। ऐसे जूल होगा, ऐसा ही मात्रक में रहेगा दिया हुआ, तो न्यूटन गुना मीटर होगा तो जूल में आ जाएगा आंसर। तो इस ढंग से क्या कर सकते हो, इसको अदिश गुणन कर सकते हो। तो अदिश गुणन करने के लिए सीख गया होगा अदिश गुणन कैसे किया जाता है। तो अदिश गुणन का एक ज्यामितीय अर्थ भी होता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अदिश गुणन देख सकते हो, इस पर क्वेश्चन तुम्हें अध्याय दिया हुआ है, अध्याय 6 में भी दिया हुआ है इस पर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में। और भी क्वेश्चंस वगैरह बनाना चाहते हो, जहां भी दिक्कत होता है पढ़ाई करने में, तो राइस ट्यूटोरियल ऐप की मदद से हमसे संपर्क कर सकते हो। उस पर जाकर हमारा नंबर, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क करो। राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। जहाँ भी क्वेश्चन बनाने में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने में बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होती है, संपर्क करो। तो अब जो है तुमको एक बता रहे थे अदिश गुणन का ज्यामितीय अर्थ। अदिश गुणन का ज्यामितीय अर्थ, अदिश गुणन का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है देखो। ये है ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर है। ये ओ है मान लेते हैं, ये ए है, और ये बी हो गया तुम्हारा, यहाँ पर क्या है, बी है। तो यहाँ से जो कि लंब डाल देंगे, इसको जो है बी से जो कि अंतिम बिंदु है ए से, यहाँ पर लंब डाल दो। इसको अगर थीटा कहें, इसको एल कह दो, तो इसको जो कि तुम्हारा ओ एल हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं ओ एल को क्या कहेंगे, बी के अनुदिश एक ए सदिश का प्रक्षेप, प्रक्षेप को प्रोजेक्शन भी कहते हैं। जैसे ए को इधर प्रक्षेपित कर देना, किसकी अनुदिश, बी अनुदिश, तो ओ एल को हम लोग कह सकते हैं ओ एल बराबर ए का बी के अनुदिश, बी के अनुदिश प्रक्षेप, प्रक्षेप को इंग्लिश में प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए एलोंग बी, ऐसा कह सकते हैं ओ एल। तो अब देखते हैं इसको, जो यहाँ पर है एक त्रिभुज बन गया जिसका नाम है ओ ए एल, त्रिभुज ओ ए एल में कॉस थीटा लगा दो इसमें, देखते हैं कॉस थीटा क्या होगा तुम्हारा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा तुम्हारा, बी बाय एच होता है, तो ये इस थीटा के लिए ये वाला तुम्हारा क्या होता है, हार हो गया, दैट इज ओ एल, जो लंब डाले हैं ओ एल बाय ओ ए। तो ओ एल बराबर मॉडुलस ए, जो कि ओ एल का मान ओ ए इंटू कॉस थीटा है, ओ ए इंटू कॉस, ऐसा तो अगर ओ ए इंटू ओ एल बराबर क्या होगा, ओ ए इंटू कॉस थीटा, तो ओ एल बराबर क्या हो गया, मॉडुलस ए, इसको कह सकते हैं ए का परिमाण है इंटू कॉस थीटा। चलो ओ एल का मान आ गया। अब ए डॉट बी पर आते हैं, क्या होता है ए डॉट बी, क्या होगा तुम्हें, ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए, मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा, दैट्स इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस बी इंटू मॉडुलस ए इंटू कॉस थीटा बराबर मॉडुलस बी इंटू ओ एल, मॉडुलस बी इंटू क्या हो गया, ओ एल। तो ए डॉट बी का मान क्या हो गया, तो ओ एल जो है तुम्हारा प्रक्षेप है, तो क्या चीज़ के बराबर हो गया, एक सदिश का परिमाण और क्या हो गया तुम्हारा, और उसके प्रक्षेप के बराबर हो गया।
तो ओ एल बराबर क्या निकल गया तुम्हें, ओ एल बराबर ए डॉट बी बाय मॉडुलस बी। तो ए डॉट बी बराबर क्या निकल गया तुम्हें, ओ एल का मान जो हो गया ए, ओ एल बराबर क्या गया, ए डॉट बी कैप। तो क्या देता है ये तुमको प्रक्षेप बताता है। ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट जो तुम्हारा हो गया इसके बीच में क्या बताया, इसका कि ज्यामिति में क्या बताएगा कि किसी डॉट प्रोडक्ट कर दिए किसी के इकाई सदिश के साथ तो उसका प्रक्षेप को बताएगा। तो मतलब क्या होगा, अगर किसी का प्रक्षेप किसी दिशा में निकालना तो क्या करेगा, ए डॉट बी बाय यूनिट वेक्टर उसका हो गया। ये बी कैप जो हो गया बी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। ये ओ एल को क्या कह सकते हैं हम लोग, ओ एल बराबर क्या हो गया, ए का बी के अनुदिश प्रक्षेप प्रोजेक्शन। अगर ये निकालना हो तो इसका तुम प्रयोग कर सकते हो। तो ये ज्यामिति में इस ढंग से मतलब ज्यामिति में किस काम में आता है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट जैसे ए का इस डायरेक्शन में प्रक्षेप निकालना, तो इसके बी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर में उसके मॉडुलस बी से भाग करके, तो उसको दोनों को गुना कर दो, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट कर दो। ए का बी के अलोंग जो प्रक्षेप निकालना है तो ए को बी के साथ डॉट करो और उसके मॉडुलस से भाग दे दो, इसका निकल गया। और अगर ई क्या होगा, ए का बी के अनुदिश होगा। अगर बी का एक अनुदिश करना है, अगर बी का एक अनुदिश प्रक्षेप चाहिए, बी का ए के अनुदिश प्रक्षेप क्या हो जाएगा, बी का एक अनुदिश प्रक्षेप, तो बी को किसके साथ गुना करेगा, बी को ए के साथ डॉट करेगा बटे मॉडुलस ए करेगा, जिसके अनुदिश निकालना है उसका मॉडुलस से भाग देगा, मतलब इसकी इधर इकाई सदिश एक अनुदिश अब हो जाएगा। बी का एक अनुदिश करना है तो ये करना होगा, ए का बी के अनुदिश करना है तो ए का बी के अनुदिश प्रक्षेप करना है तो प्रक्षेप करना है तो क्या होगा तुम्हारा, अब ए डॉट बी कैप बटे मॉडुलस बी होगा। ए का बी के अनुदिश करना है तो ए डॉट ये होगा और बी का एक अनुदिश करना तो ये होगा तुम्हारा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रक्षेप का मान निकाल सकते हैं। तो ज्यामिति में तुमको जैसे प्रोजेक्शन निकालना है तो इस आधार पर निकाला जा सकता है। तो तुमको जाहिर है कि अदिश गुणन के बारे में समझ में आ गया होगा कि अदिश गुणन कैसे प्राप्त करते हैं किसी वेक्टर का। जब आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, आई डॉट जे 0 हो जाता है किसी दूसरे से करने पर। एक पहला एक तरह के सदिश के साथ जो डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, दूसरा का 0 होता है। और कार्य क्या है, एक अदिश राशि है जो कि बल और विस्थापन के अदिश गुणन से प्राप्त होता है। तो बल और विस्थापन का अदिश गुणन अगर करना है, बल और विस्थापन का अदिश गुणन कर दिया जाए तो कार्य निकल जाएगा। इस तरह से तुमको क्या कर सकते हैं, जिसका और भी क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में उसको बना सकते हो। और जहां दिक्कत हो राइट ऐप की मदद से हमसे संपर्क करो। तो इसी के साथ लेक्चर खत्म कर रहे हैं।